नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष है और मैं अनअकैडमी पे हिंदी पढ़ाता हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्षितिज, जो क्लास 10th की टेक्स्ट बुक है ना, उसका चैप्टर है। उसका तुलसीदास चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद देखेंगे जो तुलसी ने लिखा है, क्लास 10th के लिए है। मेरा नाम उत्कर्ष है और मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूँ। आप लोग इससे पहले मेरी क्लास देखे ही होंगे। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास। तो तुलसीदास का चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, क्लास 10th, और टेक्स्ट बुक का नाम है क्षितिज। ठीक। मेरा नाम उत्कर्ष है, आपको पता ही है। मेरा कोड है यूपी लाइव यूपी लाइव 10। आप इसका उपयोग करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कोड है मेरा यूपी लाइव 10। इसका उपयोग करके 10% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन में। चलते हैं चैप्टर की तरफ। जैसा कि आपको दिख रहा है, तुलसीदास वाला चैप्टर है जो आपकी टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का। तुलसीदास का परिचय लेंगे सबसे पहले। तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की है और रामचरितमानस का ही अंश आप पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले तुलसीदास का परिचय लेंगे, जीवन परिचय लेंगे, उसके बाद उनके रचना कर्म को देखेंगे, फिर हम पाठ को पढ़ेंगे, टेक्स्ट की व्याख्या देखेंगे। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ। इनके जन्म की तिथि या जन्म के क्षण को लेकर थोड़ा सा विवाद है, लेकिन अधिकतर विद्वानों ने जिस जन्म ईयर को माना है वो है 1932। तो इनका जन्म राजापुर गांव में सन 1932 में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्मस्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। मतलब असल में जो कहानी है वो ये है कि इनके पिता ने इनको इनकी माँ का जब तुलसी का जब जन्म हुआ तभी इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। फिर इनके पिता को किसी ब्राह्मण ने बताया कि अगर आप उस पुत्र का मुंह देखेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब वो अनिष्टकारी पुत्र है। तो इसलिए तुलसी के पिता ने एक दासी से कहा कि उसको ले जाके कहीं फेंक आए। तो दासी ने फेंकने की बजाय तुलसी को ले जाकर पाल लिया। तो ऐसी कहानी है, दंत कथा है कि असलियत है, इसके बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्त का मार्ग मिला। मतलब उनके गुरु थे, गुरु की कृपा से, गुरु के पथ प्रदर्शन से उनको राम भक्त का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। ठीक है, जो ह्यूमन वैल्यूज होती हैं, जो मनुष्यता है, उसके उपासक कवि हैं। इसीलिए राम जैसे चरित्र का निर्माण करते हैं जिससे समाज को एक आदर्श
उदाहरण मिल सके, आदर्श स्थापित करने के लिए राम का चरित्र निर्मित करते हैं। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। अतुलनीय इसलिए है कि इनके द्वारा रचित रामचरितमानस अब तक की राम काव्य की सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, कवि की अनन्य भक्ति, राम भक्ति और उसके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है रामचरितमानस। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। तुलसी के राम, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठापित किया है। मतलब कि रामचरितमानस जो तुलसी द्वारा रचित काव्य है, उसमें तुलसी ने राम का निर्माण किया, या कहते हैं मिथकों से राम को अपना हीरो बनाया और उसके माध्यम से समाज को नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित करने के लिए समाज में राम को उसी तरह का पात्र बनाया। मतलब राम का पूरा चरित्र जो है वो विनयशील, त्याग, उदात्तता से परिपूर्ण है ना। इसीलिए श्री राम को कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। रामचरितमानस उत्तर भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। उसकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हर हिंदू घर में लगभग तुलसीदास कृत रामचरितमानस आपको मिल जाएगी और लोग उसका पाठ करते हैं। बड़े लेवल पे आयोजन होता है ना। रामायण रामचरितमानस का पाठ हमारे आसपास भी अक्सर होता रहता है। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, खासकर नॉर्थ इंडिया जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उसमें काफ़ी लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, मानस तो मतलब रामचरितमानस तो लिखा ही इन्होंने, साथ ही साथ कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। एक मिनट। तो अवधी और ब्रज इन दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार है। इनकी जो कुल रचनाएं हैं वो अवधी और ब्रज में ही हैं। तो जैसे कि कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका ये सब भी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, और अवधी और ब्रज दो ही भाषा में इन्होंने रचना किया है। सन 1623 में काशी में मतलब वाराणसी में इनका देहावसान हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में की और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की। इससे पता चलता है इनको दोनों भाषाओं पे इनका समान अधिकार था। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। मतलब जितने तरह के काव्य रूप उस समय प्रसिद्ध थे या प्रयोग में लाए जाते थे वो सब तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है तथा बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद पिरोए गए हैं। ठीक है, इनका जो मुख्य छंद है वो है चौपाई और बीच बीच में इन्होंने सोरठे, हरिगीतिका और अन्य छंद पिरोए हैं, मतलब डाले हैं। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। गेय पद का अर्थ है कि मतलब जो गाने योग्य पद हों, इस तरह से उनकी रचना हुई है। कवितावली में सवैया और कवित्त छंद की छटा देखी जा सकती है। सवैया और कवित्त ये छंद भी उस समय काफ़ी प्रसिद्ध था, इसकी छटा देख सकते हैं आप वहाँ पे। मतलब कवितावली में इसका प्रयोग खूब किया गया है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप है। देखिए, काव्य दो तरह से लिखे जाते हैं, या तो प्रबंध काव्य होता है। प्रबंध काव्य का अर्थ है जो एक वृहद रचना की जाए जिसमें जीवन के हर अंशों पे बात की जाए,
तो प्रबंध काव्य हुआ। और मुक्तक हुआ जो छोटे छोटे घटनाओं को लेकर, छोटे छोटे काल क्रम को लेकर जिन पे रचना की जाए तो वो मुक्तक है। तो इनकी रचनाओं में मुक्तक और प्रबंध दोनों की छटा देखने को मिलती है। ये मेरा कोड है यूपी लाइव 10, जिसका उपयोग करके आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरे कोड का यूज करें, यूपी लाइव 10। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि हम देखेंगे कि जो रचना है जिसका अंश हम पढ़ रहे हैं, यह रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। ठीक है, जब शिव धनुष भंग हो जाती है उसके बाद जो परशुराम है, जब उनको समाचार मिलता है कि शिव की धनुष तोड़ दी गई तो क्रोधित होकर आते हैं। आप सबने रामचरितमानस पढ़ा होगा, सुना होगा या फिर टीवी पे देखा होगा। तो अगर उस कांड को रिकॉल कर पा रहे हैं, उसको फिर से याद कर पा रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जब सीता स्वयंवर जनक के दरबार में हो रहा था और जब ज्यों ही राम ने धनुष उठाई, वो धनुष अपने आप 2 खंड में टूट गई। और उस धनुष के टूटने से, चूंकि वो बड़ी पुरातन और बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्रतापी धनुष थी, तो उसके टूटने से समूचा ब्रह्मांड हिल गया, कांप गया, बिजली चमक गई। तो इससे मुनि परशुराम को संकेत मिला, यह शिव धनुष के टूटने की आवाज है। वो तुरंत समझ गए और क्रोधित होकर जनक के दरबार पहुंचे। और वहां आते हैं तो शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो शिव धनुष जनक को देकर, वो शिव धनुष जो उनको शिव ने दी थी वो जनक को देकर गए थे कि इसकी तुम रक्षा करना, इसका ध्यान रखना। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। फिर वो शांत हो जाते हैं, उनका गुस्सा शांत हो जाता है और फिर चले जाते हैं। लेकिन इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। वो प्रसंग आपको पढ़ना है। वो संवाद काफी मार्मिक और एक तरह से व्यंग्य और हास्य का मिश्रित रूप है। उसमें लक्ष्मण व्यंग करते हैं, हास्य भी, मजाक भी उड़ाते हैं ऋषि का। तो वो सारी चीजें यहाँ पे तुलसी ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्य का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण बराबर व्यंग्य वचन बोलते हैं और परशुराम क्रोध में अपनी बात कहते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियां, मतलब लक्ष्मण ने जो वीरतापूर्ण व्यंग्य उक्तियां, मतलब व्यंग्यात्मक रूप से कही गई बातें और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। इसमें छोटी छोटी उक्तियों का प्रयोग किया गया, आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। और व्यंजना शैली का प्रयोग किया गया है, मतलब बात को घुमा फिरा के कही गई है ना। इस सरस अभिव्यक्ति आपको देखने को मिलेगी। मैं पुनः आपको बता देता हूँ, यहाँ पे यूपी 10 का उपयोग करके आप 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं तो आप यूपी लाइव 10 का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये है आपके चैप्टर का शीर्षक। राम, सबसे पहले राम का संवाद है, फिर लक्ष्मण, फिर परशुराम, मतलब इन तीनों का आपस में जो संवाद होता है उसको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। एक बार मैं पढ़ूंगा, ठीक है, एक पैराग्राफ, उसके बाद उसका अर्थ बताऊंगा। इस तरह से हम देखेंगे। सबसे पहले मैं पैराग्राफ पढ़ता हूं, या एक स्टैंजा कह सकते हैं, एक स्टैंजा पढ़ता हूं। नाथ शंभुधन भंजनिहारा, वहीं क्यों एक दास तुम्हारा। आयौ काह कहिन किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। सुनहु राम जो शिवधनु तोरा, सहस बाव समसो रिपु मोरा। सो बिलगाव बिहाई समाजा, नत मारे जइहें सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसुर
धरहि अवमाने, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असिरिस कीन गोसाई। यही धनु पर ममता है के ही हेतु, सुनि रिसाई का भृगुकुल केतु। उसके बाद दोहा है, ये चौपाई छंद है पूरा। उसके बाद दोहा है, रे नृप बालक काल बस, बोलत तोहि न संहार, धनुहि सम त्रिपुरारु धन, विदित सकल संसार। ठीक है, दोहा छंद में लिखा गया है। ये पूरा ऊपर वाला स्टेंजा चौपाई है। चौपाई और दोहा का अंतर आपको पता होगा, है ना। ये दोहा है। तो नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, जब परशुराम आकर पूछते हैं कि शिव की धनुष किसने तोड़ी, तो राम कहते हैं नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हे नाथ, ये जो शिव की धनुष तोड़ने वाला शंभु धनु, ये शिव की धनुष तोड़ने वाला, शंभु कहते हैं शिव को, तो शिव की धनुष तोड़ने वाला भंजन, भंज करना मतलब तोड़ना, शिव की धनुष तोड़ने वाला, होई है केहू एक दास तुम्हारा, होई है मतलब होंगे, केहू मतलब कोई एक, दास तुम्हारा, कोई तुम्हारा ही दास होगा, कोई तुम्हारा ही सेवक होगा जिसने शिव की धनुष तोड़ी है। अब यहाँ पे देखिए श्री राम कितने विनय के साथ उत्तर देते हैं, नाथ शंभुधन भंजनिहारा, होई है केहू एक दास तुम्हारा, वो जो भी होगा वो तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। आये सुकाह कहिन किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। आये सुकाह कहिन किन मोही मतलब आप किस कारण से आए हैं, क्या कारण है कि आप आए हैं। ये सुनकर मुनि मतलब परशुराम बोलते हैं क्रोध में, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो है, सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो है जो सेवा का काम करता है ना, सेवकाई करता है। अरि करनी करी, करिए लड़ाई, और ऐसा काम जो कि नहीं करना चाहिए या फिर विपरीत काम करने वाला तो लड़ाई करता है ना, वो तो लड़ने के लड़ाई ठानता है या लड़ने के लिए प्रेरित करता है। अरि करनी जो करने योग्य काम नहीं है, तो कौन सा काम करने योग्य नहीं है, शिव का जो धनु तोड़ा गया है ये काम करना नहीं चाहिए था, ऐसा परशुराम कहते हैं। फिर राम कहते हैं, सुनहु राम जो शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। फिर परशुराम कहते हैं, ये राम सुनो, जो ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनु को तोड़ा है, सहस बाहु, सहस्र बाहु का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये भी एक राक्षस कुल का राजा था और इसको परशुराम ने उसकी हत्या की थी सहस्रबाहु का। तो कह रहे हैं कि सुनहु राम जो शिव धन तोड़ा, ए राम जिसने भी शिव की धनुष तोड़ी वह सहस भाव सम, सहस बाहु के समान, सो रिपु मोरा, वह मेरा दुश्मन है। रिपु मतलब दुश्मन, शत्रु, वह मेरा शत्रु है ना। जिसने भी है शिव की धनुष तोड़ी। सो बिलगाव बिहाई समाजा, सो बिलगाव, बिलगाने का मतलब अलग करो, अलगाव बिलगाव कहते हैं ना, तो उसी से अलग करो मतलब उसको बाहर निकालो, उसको अलग करो। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तो मारे जिन्हें सब राजा, कि उसको इस समाज से, ये जो आपका राज दरबार है या फिर ये जो यहाँ पे जो क्षत्रिय समाज से लोग आए हैं उनको, उनसे अलग करो, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। न तो मारे, न मतलब नहीं, त मतलब तो, मारे जिन्हें सब राजा, मारे जाएंगे सब राजा, यहाँ पे उपस्थित जितने भी राजा हैं सब मृत्यु को प्राप्त होंगे अगर उस व्यक्ति को आप अलग नहीं करते जिसने शिव की धनुष तोड़ी है। तो फिर आगे देखते हैं, सुनि मुनि वचन, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने,
मुनि वचन, मुनि कहते हैं ऋषि को, मतलब परशुराम के वचन सुनकर, परशुराम की बात सुनकर लखन, लखन लक्ष्मण को कहते हैं। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। बोले परसुर धरहि अवमाने, और कहते हैं कि परशु धरहि मतलब कि अवमानना करते हुए, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, परशुराम की अवमानना करते हुए बोले कि बहु धनु ही, कि बहुत सारी धनु ही, धनुष, तोरी लरिकाई मतलब बचपन में तो मैंने बहुत सारी धनुषें तोड़ी हैं। धनुई कहते हैं धनुष को, ठीक है। कि बोले परसु धरई अवमाने बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न अस रिस कीन गोसाई, कि मतलब बचपन में तो मैंने बहुत सारी धनुइयों को, बहुत सारी धनुषों को तोड़ा, लेकिन कभी भी, कबहु का अर्थ है कभी भी, न मतलब नहीं, असी मतलब ऐसा, ऋषि मतलब क्रोध, कीन्ही गोसाई, तो आपने तो कभी इस तरह का क्रोध नहीं किया, जबकि बचपन से हम कितनी ही धनुषें तोड़ चुके हैं, बहुत सारी धनुषें तोड़ चुके हैं। फिर कहते हैं कि यही धनु ही पर ममता के हेतु, कि इस धनुष पर, यही मतलब इस पर, इस धनुष पर ममता के ही हेतु, किस हेतु आपको ममता है, क्यों, क्या कारण है कि आपके लिए धनुष इतनी प्रिय है, या इतनी ममता आपकी इस धनुष से क्यों है। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, कहते हैं कि लक्ष्मण की यही धनु ही पर ममता के ही हेतु, इस धनु ही पर आपको क्यों इतनी ममता है। ये बात सुनकर, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु, ये बात सुनकर क्रोध में, रिसाना मतलब क्रोधित होना, कह मतलब कहना, भृगुकुल केतु, भृगुकुल के केतु मतलब परशुराम, भृगु ऋषि के वंश के थे, इसलिए इनको भृगुकुल केतु कहा गया। तो ये बात सुनकर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तोहि न समाहार, धनुहि सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। ऐ नृप बालक, तुम काल के वश में आ गए हो, अर्थात तुम्हारी मृत्यु करीब आ गई है, इसलिए तुमसे संभाल के नहीं बोला जा रहा है, इसलिए तुम ऐसी ऊट पटांग बातें कह रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, ये वो धनु ही है जो त्रिपुरारी अर्थात शिव की धनुष, प्रसिद्ध धनुष, जिसके बारे में पूरे संसार में चर्चा है, पूरे विश्व में चर्चा है, तो ये वो प्रसिद्ध धनुष है। और तुम ऐसा उटपटांग बात इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारा काल नजदीक आ गया है, काल के वश में हो, तुम मृत्यु को प्राप्त करना चाहते हो, इसलिए ऐसी उटपटांग बात कर रहे हो। ऐसा परशुराम क्रोध में बोलते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये स्टेंजा आप लोगों को समझ आया होगा, है ना। मैंने शब्दों का अर्थ बहुत ही धीरे धीरे इसीलिए बता रहा हूँ, और साथ ही साथ शब्दों का अर्थ भी बताते जा रहा हूँ ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। एक बार फिर मैं क्विक आपको कंसाइज कर देता हूँ पूरा, कि नाथ संबुधन भंजनहारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, ये जो शिव की धनुष तोड़ने वाला है, ये कोई तुम्हारा ही दास होगा। आये सुकाह कहीं न किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, कि आने का आपके क्या कारण है, क्या कारण था कि आप यहाँ आए। और ये सुनकर क्रोधित होकर मुनि बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक तो वो है जो सेवा करे, सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, और जो ऐसा काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो वो तो लड़ाई करने के लिए प्रेरित कर रहा है, या फिर वो मुझसे लड़ने को तैयार है, ना कि वो मेरा सेवक है। फिर कहते हैं, सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, वह सहस्र बाहु राक्षस के समान वह मेरा रिपु है, शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, उसको इस समाज से, जो तुम लोगों के राजाओं का समाज यहाँ दरबार लगा हुआ है, उससे अलग करो। न तो मारे जइंहे सब राजा, नहीं तो सारे राजाओं को मार दिया जाएगा, सबकी मृत्यु मेरे हाथों सुनिश्चित है। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, और ये बात सुनकर
लक्ष्मण मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। बोले परशु धरन अवमाने, और ये परशुराम की अवमानना करते हुए। परशु धरई मतलब जो परसा को धारण करता है। फरसा आपको पता होगा परशुराम का हथियार है। तो बोले परशु धरई अवमाने की, परशुराम की अवमानना करते हुए बोले बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कि मैंने तो बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी, बहुत सारी धनुष तोड़ी। कबहु न असरिस कीन गोसाई, कभी तुमने इस प्रकार का गुस्सा नहीं किया ए गोसाई, ए ऋषि। यही धनु ही पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर तुम्हें किस बात की ममता है। सुन रिसाई कह भृगुकुल केतु, और यह सुनकर क्रोध में भृगुकुल केतु यानी परशुराम कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, ए नृप बालक, ए राजा के बालक, तुम काल के गाल में समाना चाहते हो, या फिर कहते हैं काल के वश में हो, जिसके नाते तुम ऐसा ही ऊट पटांग बात बोल रहे हो। तुम्हारे जबान पर मतलब तुम्हारी बोली पर तुम्हारा वश नहीं है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, इस धनुष के समान ये त्रिपुरार की धनु है, मतलब शिव की धनु है। विदित सकल संसार, और इस पूरे संसार में ये प्रसिद्ध धनु है। पूरा संसार इस धनु के बारे में, इस धनुष के बारे में जानता है। ठीक है, तो ये इतना था। आगे चलेंगे, फिर देखते हैं अगला पद। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। ये पद पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अर्थ देखेंगे। लखन कहा हंस हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रेसठ सुनहु सुभाव न मोरा। बालक बोल बधो नहीं तोही, केवल मुनि जड़ जानई मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु विलोक महीप कुमारा। ठीक है, इसके बाद दोहा है। मातु पितहि जन सोच वस, करस महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। लखन मतलब लक्ष्मण है ना। लक्ष्मण ने कहा
लखन कहा हंस हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसकर कहा कि हमारे जान, सुनहु देव सब धनुष समाना। सुनहु मतलब सुनो, ए देव मतलब परशुराम, सब धनुष समाना, सारी धनुष एक समान होती हैं, है ना। कि लक्ष्मण ने मुस्कुरा के कहा, हंसकर कहा कि हमारे जान मतलब मेरे जानकारी में तो सारी धनुष एक समान होती हैं। सुनहु देव सब धनुष समाना, सारी धनुषें एक समान होती हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्षति लाभ जून धनु तोरे, तुम्हारे इस बूढ़ी, जून कहते हैं मतलब पुरानी धनुष तोड़ने से हमें क्या लाभ या हानि होगी। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। ये श्री राम के नयन का भ्रम है, जिसके नाते वो इस पुरानी धनुष को उठाए और ये टूट गई, और इसको तोड़ने से हमें क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी। फिर कहते हैं छुअत टूट रघुपति न दोषु, मतलब ये तो छूते ही टूट गई, इसमें रघुपति का, श्री राम का क्या दोष। मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, और आप ये बिना कार्य के मतलब बिना या फिर कह सकते हैं अकारण ये आप रोषु क्यों कर रहे हैं, आप अपना क्रोध क्यों दिखा रहे हैं, बिना वजह के आप क्यों लड़ रहे हैं, जबकि कोई कारण ही नहीं है, अकारण आप लड़ रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, परसु की ओरा अपने फरसे की ओर दिखाकर बोले परशुराम, रे सठ सुनहु सुभाव न मोरा, अपने फरसे को ऐसे सामने की तरफ दिखाकर बोले, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा, ऐ सठ ऐ दुष्ट, सुनना स्वभाव नहीं है मेरा। बालक बोल बधो नहीं तो ही, तुम बालक हो, तुम छोटे बालक हो, तुम छोटे बच्चे हो, इस कारण से तुम्हारा वध नहीं किया, तुम्हारी हत्या नहीं किया। केवल मुनि जड़ जाने मोही, और केवल मुझे मुनि, ये मुनि ऋषि जानते हैं, यही मुझे जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। यहां कहते हैं ना कि बालक बोल बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं और ये विश्व विदित है, मतलब पूरे विश्व में विख्यात है कि क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, अर्थात क्षत्रिय कुल मेरा दुश्मन है, मैं उसका नाश करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हा, अपने इस भुजाओं के बल से, अपने इस बाहों के ताकत से मैंने इस पूरी भूमि को भूप के विहीन कर दिया, मतलब राजाओं के विहीन कर दिया, क्षत्रियों से विहीन कर दिया। विपुल बार मही देवन दीनी, और कई बार मैंने इसको राजाओं से विहीन करके ब्राह्मणों को दे दिया, है ना, इस धरती को या देवताओं को दे दिया। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा, और सहस बाहु की भुजाओं को, सहस बाहु की असंख्य भुजाओं को इसी अपने फरसे से काट काट के मैंने अलग कर दिया। छेदनिहारा परसु बिलोक महीप कुमारा, परसे को देखो ए महीप कुमार, ए राजा के पुत्र, तुम इस परसे का अवलोकन करो, इसी फरसे से मैंने सहस बाहु की भुजाएं काट काट के अलग कर दी थी। तो इस तरह से परशुराम लक्ष्मण को धमकी देते हैं, या कहते हैं डराने का प्रयास करते हैं। उसके बाद दोहा है, मातु पितहि जन सोच बस करिस महिष किशोर, कि माता पिता के अपने प्रभाव के कारण तुम ये मत सोचो कि तुम बच जाओगे। ए महिष किशोर, राजा के पुत्र, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, ये मेरे परसे का प्रभाव नहीं जानते, ये गर्भ में पल रहे बालक को भी नष्ट करने में सक्षम है, इसमें इतना तेज है कि गर्भ के बालक को भी नष्ट कर सकता है। तो तुम ये सोचकर मत
रहना कि तुम राजा के पुत्र हो और इस कारण तुम बच जाओगे, या अपने माता पिता के कारण तुम बच जाओगे। ये तुम्हारी गलत फहमी होगी, क्योंकि मेरा फरसा बहुत तेज है, उसमें बहुत शक्ति है, वो गर्भ के बालक को भी नष्ट करने में सक्षम है। फिर देखिए आगे कहते हैं, बिहस लखन बोले मृदुबानी। बिहस कर, बिहसना मतलब हंस कर, मुस्कुरा कर, खखाकर। बिहस लखन बोले मृदुबानी, हंसकर लक्ष्मण ने बोला मृदुबानी, मृदु वचन बोला। अहो मुनीषु महाभट मानी। अरे मुनीश मतलब ए ऋषि, मैंने तुम्हें महाभट मान लिया। महाभट मतलब महायोद्धा मान लिया। पुनि पुनि मोह दिखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहारू। और ये जो तुम अपना बार बार कुठार दिखा रहे हो, अपना फरसा दिखा रहे हो, क्या तुम ये चाहते हो कि तुम फूंक मारकर पहाड़ उड़ा दो? मतलब तुम डरा कर भगाना चाहते हो, या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इस फरसे के डर से हम डर जाएंगे या भाग जाएंगे? यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही। अब देखो यही उक्ति है, व्यंजनात्मक उक्ति है। कुम्हड़ बतिया ये लोकोक्ति है। कहते हैं कुम्हड़े की बतिया को, कुम्हड़े के फूल को जब फल लगता है उसमें, जब छोटा होता है वो, तो उस पर उंगली दिखाने से वो सूख जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कुम्हड़े की बतिया कोई नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाए, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देखकर मर जाए। ठीक है, यहाँ कोई कोहड़े की बतिया नहीं है। देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, मैं कछु कहो सहो ऋषि रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पाप अपकीरत हारे, मारहु मारत हु पा पारिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धन बान कुठारा। कहते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं, यहाँ कुम्हड़े की बतिया नहीं है कोई कि तुम उंगली दिखा रहे हो या फरसा दिखा रहे हो तो वो डर जाएगा या सूख जाएगा, भाग जाएगा। या जे तर्जनी देख मर जाए, जो तुम्हारी तर्जनी उंगली देखते ही मर जाएगा या फिर सूख जाएगा। देख कुठार सरासन बाना, तुम्हारे इस फरसे को, तुम्हारे इस कुठार को, और सरासन और बाण को, मतलब सरासन कहते हैं धनुष को और बाण को, तुम्हारे इस फरसे को और धनुष बाण को देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कुछ कहा अभिमान के सहित कि भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, और मैंने जानते हुए कि तुम भृगु के सुत हो, अर्थात भृगु ऋषि के पुत्र हो, और समुझ जनेऊ बिलोकी, और तुम्हारी जनेऊ देखकर मैं ये समझ गया। जो कछु कहें सहो ऋषि रोकी, अर्थात तुम ब्राह्मण हो, जनेऊधारी हो, और तुम भृगु के सुत हो, भृगु के पुत्र हो। इस वजह से जो भी तुम कहे मैं बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर को, महिसुर को अर्थात ब्राह्मण को देवता पे, ब्राह्मण पे, हरिजन पे और गाय पर हम हाथ नहीं उठाते, हमारे क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। जो कछु कहो सहो ऋषि रोकी, और हमारे कुल इन पर न सुराई, मतलब हमारे कुल में, हमारे सूर्यवंशी कुल में इन पर सुराई नहीं करते, इन पर इनको इनकी हत्या नहीं करते, इन पर युद्ध नहीं, इनसे युद्ध नहीं करते। क्यों युद्ध नहीं किए? तुम्हारी सारी बातें सुनते गए। लक्ष्मण ऐसा कहते हैं परशुराम को, क्योंकि तुम भृगु कुल के हो और दूसरी बात ब्राह्मण हो। इस वजह से हमने अपने ऋष को रोके रखा, हमने अपने क्रोध को रोके रखा, और हमने तुम्हें कुछ कहा नहीं, क्योंकि हमारे वंश का, हमारे राजकुल का ये धर्म है कि हम सुर, महिसुर, हरिजन और गाय, इन चारों पर हम हाथ नहीं उठाते, इन चारों से लड़ाई नहीं करते, युद्ध नहीं करते, इनकी हत्या नहीं करते। आगे लिखते हैं कि बधे पाप अपकीरत हारे, बधे पाप अपकीरत हारे, मारत हु पा परिय तुम्हारे। बंधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूँ पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। कहते हैं कि हम
पाप और अपकीर्ति से बंधे हुए हैं। मतलब कि अगर हम तुम्हारी हत्या किए, तुम्हें मारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, अगर तुम्हारी हत्या कर दिए, तुमसे युद्ध किए, तुम्हें मार दिए, तुम पाप और अपकीर्ति से बंध जाएंगे, या फिर हमारे ऊपर पाप लगेगा, आपकी रथी होगी, इस वजह से तुम बचे हुए हो, इस वजह से हम तुम्हारी हत्या नहीं कर रहे हैं या फिर तुमसे युद्ध नहीं कर रहे हैं। ऐसा लक्ष्मण कहते हैं परशुराम से, है ना। और फिर कहते हैं कि कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारा जो वचन है यही बहुत है, यही चोट पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण अक्सर वचन से ही श्राप देते हैं। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, और तुमने बिना वजह के ये धनुष और बाण और ये कुठार मतलब फरसा ये धारण कर रखा है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। ब्राह्मण के वचन ही काफ़ी होते हैं दंड देने के लिए। फिर कहते हैं जो विलोक अनुचित कहूं क्षमह महामुनि धीर। श्री राम कहते हैं कि जो विलोक अनुचित कहूं क्षमह महामुनि धीर, कि इस बालक ने जो कुछ गलत कहा हो या अनुचित कहा हो, ऋषि बोलते हैं कि जो विलोक अनुचित कहूं क्षमो महामुनि धीर, अगर हमने कुछ गलत कहा हो, लक्ष्मण कहते हैं, तो हमें क्षमा करना है महामुनि, है परशुराम। फिर परशुराम की स्थिति का वर्णन करते हैं तुलसी कि सुनि सरोष भृगुभंगवत, सुनि सरोष भृगुवंश मन बोले गिरा गंभीर, और ये बात सुनकर क्रोधित होकर भृगुवंश मणि अर्थात भृगुवंश के मणि यानी परशुराम बोले गिरा गंभीर, गंभीरता के साथ बोलते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, ए कौशिक, कौशिक कहते हैं विश्वामित्र को, कौशिक सुनो, क्योंकि वो कौशिक ऋषि के वंश के थे। तो ए कौशिक, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, ये बालक तो मंद है, मंद बुद्धि है, इसके पास बुद्धि नहीं है, इसके पास दिमाग नहीं है। कुटिल काल बस निज कुल घालक, और ये कुटिल काल के वश में है अर्थात मृत्यु के वश में है, और इसलिए अपने निज कुल का, अपने कुल का, अपने वंश के लिए घातक सिद्ध होगा। अर्थात ये जो बोल रहा है अनाप शनाप ऊट पटांग, इस कारण इसको ही नहीं इसके पूरे वंश को मैं ख़त्म कर दूंगा। और ये बालक तो मंद बुद्धि है, इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूँ, और ये समझकर चुप नहीं हो रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुध असंकु, भानुवंश पर, भानु कहते हैं सूर्य को, सूर्यवंश पर राकेश कलंकु, ये कलंक के भांति है। जिस प्रकार कलंक चंद्रमा पर लगता है उसी प्रकार ये भानुवंश पर कलंक है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, और ये निपट निरंकुश है अर्थात इस पे किसी का अंकुश नहीं है, ये बहुत बिगड़ैल बच्चा है और बहुत ही शरारती है। अबुध है मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है, और असंकु है ना, अर्थात ये बड़ा ही शरारती बालक है, बड़ा ही असभ्य बालक है, जो अपने कुल के लिए घातक बनने वाला है, और ये मंद बुद्धि है इसलिए इसको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा वो विश्वामित्र से कहते हैं परशुराम। काल कवलु हुई क्षण माही, अर्थात काल का कवरा या काल का कौरा मतलब काल के गाल में समा जाएंगे, काल का भोजन बन जाएंगे। काल कहते हैं यमराज को या फिर कहते हैं मृत्यु को। काल कवल हुई क्षण माही कहो पुकारी खोरी मोहिनाही, तुम हटकहु जो चहो उबारा कहीं प्रताप बलुरोष हमारा, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा तुम्हें अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी बार अनेक भांत बहुबरनी, नहीं संतोष त पुण्य कुछ कहु, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहु, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावो शोभा, सूर समर करनी करहीं कहीं न
कहीं न जवाहि आप, विद्यामान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। देखिए इसका इस पूरे स्टैंजा का अर्थ देखेंगे। तो ऊपर का देख लिए थे कि कौशिक विश्वामित्र से वो कहते हैं कि ये बालक मंद बुद्धि है, इस बालक के पास बुद्धि नहीं कि वो किससे टकरा रहा है या फिर किसके बारे में उटपटांग बातें कर रहा है। तो काल कवल हुई है क्षण माही, एक क्षण में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम काल का कवल बन जाओगे। ऐसा कौशिक से कहते हैं ये परशुराम कि इसको, इस बालक को, इस मंद बुद्धि बालक को बता दो कि एक क्षण में इसकी मृत्यु हो जाएगी। कहूँ पुकार खोरी मोहि नाही, और ये इसे सीधे चिल्ला के इसको अच्छे से समझा दो। तुम हट कहु जो चहो उभारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा, मेरे बल और प्रताप और क्रोध के बारे में इसको बता दो। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, लक्ष्मण कहते हैं कि कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, ए मुनि, ए परशुराम, तुम अपना सुजस फिर से कहो। सुजस मतलब अपना यश, अपना वैभव, या फिर अपनी क्या कहते हैं उसको, पराक्रम, अपने पराक्रम का बखान तुम फिर से कहो। तुम्हें अछत को बरने पारा, मतलब तुम्हारे आछत, तुम्हारे रहते हुए और कौन इसका वर्णन कर पाएगा। ये व्यंग्य कर रहे हैं लक्ष्मण परशुराम पे। अपने मुंह तुम आपन करनी, मतलब अपने मुंह से, अपने ही मुख से अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, अर्थात तुम ही अपनी प्रशंसा करो, क्योंकि पिछले बहुत देर से तुम अपने ही मुंह से अपना वर्णन किए जा रहे हो, अपने ही कार्यों का, अपने ही यश का लगातार बखान किए जा रहे हो। इसलिए तुम अपने ही मुंह से कहो कि तुम क्या हो, या फिर अपने पराक्रम का, अपने शक्ति का के बारे में बताओ। फिर कहते हैं कि नहीं संतोष होता पुनि कछु कहो, अगर अभी भी संतोष नहीं हुआ, जबकि तुम पिछले कई बहुत देर से आपने लगातार अपने पराक्रम का बखान किया है और अभी भी कुछ बचा हुआ है, संतोष नहीं है, तो जनि ऋष रोक दुसह दुख सहु, तो ऐ ऋषि आप उसको रोको मत। जनि मतलब मत, ऋषि रोक दुसह दुख सहु, ऐ ऋषि उस बात को रोक कर आप दोहरा दुख मत सहो, अर्थात अपनी प्रशंसा कर दो, अगर और प्रशंसा करनी है तो और भी कर दो। फिर आगे कहते हैं वीर व्रती तुम धीर अछोभा, मारि देत न पावो शोभा। अच्छा सॉरी, ये गारी है ना। कहते हैं कि वीरवती तुम धीर अछोभा, तुम तो वीरवती हो, तुम वीर हो। गारी देत न पावो शोभा, और ये गाली देते हुए तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देती गाली, तुम तो वीर हो, वीरता के व्रत को धारण किए हुए हो, तुम इतने बड़े वीर हो जो कि पिछले कितने देर से तुम लगातार ये बताए जा रहे हो, तो ये तुम गाली क्यों दे रहे हो, और गाली तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं देती। फिर आगे कहते हैं सूर समर करनी करहीं, कहीं न जवाह वहीं आप, अर्थात जो सूरवीर होता है, जो बलवान होता है, जो योद्धा होता है, वो सूर समर करनी करहीं, सूर समर करता है, योद्धा युद्ध करता है, कहीं न जवाएं आप, और ये कह कह के अपना विद्या रन पाई रिपु, विद्यामान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप। विद्यामान रन पाई रिपु, अर्थात जो ये सूरवीर है वो रण में अपने कौशल को दिखाता है, रण में अपनी ताकत को दिखाता है, रण में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। और कायर क्या करता है, केवल कथई, केवल मुंह से अपनी प्रशंसा करता है, कायर केवल मुंह से कथता है, अर्थात कायर केवल मुंह से अपना वर्णन करता है। जो वीर होता है वो युद्ध के मैदान में अपने शौर्य का प्रदर्शन करता है, वो मुंह से अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता। फिर यहाँ पे व्यंग्य कर रहे हैं एक तरह से लक्ष्मण। आगे चलते हैं। पढ़ते हैं तुम तो काल हाँ कु जनु लावा, बार बार मुहि लाग बुलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारि धरेउ कर घोरा,
अब जनि देई देश अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अब यहु मरनी हार भा साँचा। कौशिक कहा क्षमियो अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोहु, आगे अपराधी गुरदोहु। उतर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिल शील तुम्हारे। न त यही काटि कुठाव कठोरे, गुरहि उरिन होत्यों शम थोरे। और उसके आगे एक दोहा है, गाधि सुनू का हृदय हसी, मुनहि हरिहरे सूझ। अय मैं खाण न उख मैं, अजहु न बूझ अजूब अबूझ। ये लिखा है कि गाधि सुनू कह हृदय हसी, मुनहि हरिहरे सूझ। अय मैं खाण न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। ठीक है, दोहा है। तो ऊपर से देखते हैं, तुम तय कालु हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। तुम तो कालु हाँकु जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। तुमने अपना काल बुला लिया है और बार बार मोहि लाग बुलावा, मुझे बार बार पुकार रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, और ये लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर, परशु सुधारि धरे कर धोरा। परशुराम ने ये कठोर वचन सुन के लक्ष्मण के, परशु ने अपना कुठारु, ठीक है, परशु सुधारु धरेउ कर घोरा। अब जन दे दोष मोहि लोगु, अब मुझे, अब जनि मतलब मत देना, दोष मोहि लोगु, मुझे आप लोग दोष मत देना। कटुवादी बालक बध जोगु, ये जो कटुवादी बालक है ये वध के ही योग्य है, ये हत्या के ही योग्य है। और इस तरह से परशुराम अपना फरसा हाथ में उठा लेते हैं। फिर आगे देखिए क्या होता है, बाल बिलो की बहुत मैं बाँचा, अर्थात बालक को देखकर, कम उम्र का होना देखकर मैंने बहुत बचाया, मैं बहुत देर से बचाते आ रहा हूँ कि हत्या न करनी पड़े। अब यह मारन हार भासाचा, लेकिन अब इसको मारना ही पड़ेगा, अब यही बचा हुआ है। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, विश्वामित्र कहते हैं कि माफ करना अपराधु, अपराधु किसका, उस बालक के अपराध को क्षमा करना। बाल दोष गुण गनहि न साधु, अर्थात जो साधु होता है, जो सन्यासी होता है, वो बालक के दोष को नहीं गुनता, अर्थात बालक के दोष माफ करने योग्य होते हैं। खर कुठार में अकरुण कोहु, खर कुठार में अकरुण कोहु, आगे अपराधी गुरदोहु। उतर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। अर्थात कि ये जो गुरुद्रोही है ना, और जो ये अपराधी है, इसको तो मैं अपने कुठार से, अपने फरसे से मैं इसकी हत्या कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे नाते इसको बार बार छोड़ देता। उतर देत छोड़े बिनु मारे, मैं इसको बिना मारे नहीं छोड़ता, केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल कौशिक ए विश्वामित्र तुम्हारे शील के नाते, तुम्हारे संकोच के नाते, या तुम्हारे यहाँ उपस्थित होने के नाते मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ना तो यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इसको इसी कुठार से काट कर गुरहि उरिन होत्यों शम थोरे, और तुम्हारे गुरुत्व से मैं तुम्हें उत्तीर्ण कर देता, अर्थात तुम्हारे शिष्य को खत्म कर देता, ताकि तुम्हारा ये जो गुरुत्व का भार है वो खत्म हो जाता। गधि सुन कहा हृदय हंसी मुनहि हरिहरे सूझ, ये बात सुनकर विश्वामित्र मन ही मन हंसते हैं। कह हृदय हंसी, हृदय में ही हंसते हैं। मुनि हरिहरे सूझ, कि ये मुनि परशुराम को तो हरा हरा ही दिख रहा है। अयमय खान न ऊख में, अजहु न बूझ अबूझ, ये इन बालकों को सोच रहा है कि ये गुड़ है ना, जो गन्ने से बना गुड़ है, गन्ने के ईख से बना गुड़ है, जिसको जीभ पे रखते ही वो पिघल जाएगा। लेकिन इनको नहीं पता है ये खाण का ऊख नहीं है, गन्ने का ऊख नहीं है, लोहे के बने हुए गुड़ हैं, जो आसानी से पिघलने वाले नहीं है, है ना। जो इनको परशुराम गन्ने का ऊख समझ रहे हैं, गन्ने का जूस समझ रहे हैं, जिससे बना गुड़ समझ रहे हैं, लेकिन ये वो वाले गुड़ नहीं है, ये वो वाले
गुण हैं जो लोहे से बनते हैं, अर्थात ये कठोर हैं, मजबूत हैं और इनको मारना इतना आसान नहीं है जितना कि ये परशुराम मन ही मन सोच रहे हैं। उसके आगे फिर क्या होता है देखते हैं। कहे लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा, माता पिता उरिन भैनी के, गुर ऋण रहा सोच बड़जी के। अब लक्ष्मण कहते हैं कि मुनि शील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। ए मुनि, तुम्हारे शील को तो पूरा संसार जानता है। तुम कितने बड़े शीलवान, कितने बड़े क्षमावान या फिर दयावान और कितने अच्छे व्यक्ति हो, ये तो पूरा संसार जानता है। माता पिता उरिन भैनी के, और तुम्हारे माता पिता तो उत्तीर्ण ही हो गए, है ना। ऐसा कहा जाता है कि पिता के आदेश पर इन्होंने माता की हत्या कर दी थी, है ना। तो वही कहते हैं कि माता पिता उरिन भैनी के, माता पिता को तुमने उत्तीर्ण कर दिया, उनको ऋण विहीन कर दिया, अर्थात उनको तो इस धरती से हटा दिया। गुर ऋण रहा सोच बड़जी के, और अब गुरु के ऋण को के बारे में बहुत तुम सोच रहे हो, उसको भी खत्म कर दो, अर्थात गुरु का जो ऋण है तुम्हारे ऊपर उसको भी चुका दो। सोजन हमारे ही माथे काढ़ा, और ये अगर हमारे ही माथे पर कढ़ा हो तो दिन चली गए ब्याज बढ़, तो वो दिन चला गया और ब्याज अब बढ़ रहा है। अब अनिय व्यवहार्य बोली, तुरंत देव में थैली खोली, सुन बचु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। और ये सारे अनिष्टकारी बात सुनकर और ये लगने वाली बात सुनकर, तो परशुराम को बहुत चुभने वाली बात थी, ये सब सुनकर पूरी सभा हाय हाय कर दी और सब लोग त्राहिमाम पुकारने लगे, क्योंकि इसके बाद सबको पता था कि अनिष्ट होना निश्चित है, परशुराम इस बालक को छोड़ेंगे नहीं। भृगुवर परसु दिखावह मोहि, विप्र विचार बचौ निपदोहि। भृगुवर परसु दिखावह मोहि, मुझे ये परसा मत दिखाओ, अब विप्र विचार बचौ नृपदोहि, और विप्र के विचार से ये नृपदोही, है ना, जो राजा का द्रोही है, ये बचा हुआ है। मिले न कबहु सुभट रणगाढ़े, और तुम्हें तो अब तक कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला। सुभट रण अर्थात जो युद्ध में कुशल हो या फिर अच्छा योद्धा हो, तुम्हें कोई अच्छा योद्धा नहीं मिला। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, और तुम अपने घर में ही, ए ब्राह्मण देवता, तुम अपने घर के ही वीर हो, है ना। तुम अब तक किसी अच्छे योद्धा से, किसी अच्छे क्षत्रिय से तुम्हारी मुलाकात नहीं हुई है। फिर कहते हैं अनुचित कही सब लोग पुकारो, अनुचित कही सब लोग पुकारो, रघुपति नयन ही लखन निवारो। और ये बात सुनकर सब लोग कहते हैं कि अनुचित है, अनुचित है, सारे लोग पुकारने लगते हैं कि ऐसा मत करो, ये अनुचित है। तो इस बात को सुनकर रघुपति शयन ही लखन निवारे, लक्ष्मण ने, रघुपति ने मतलब श्री रामचंद्र ने लक्ष्मण को नैनों से ही, आंखों से ही इशारा किया कि अब नहीं, मत कुछ बोलो यार, चुप हो जाओ। लखन उतर आहुत सरिस भृगभ, देखो ये दोहा है, ठीक है, इसको देखते हैं कि लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसान, बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भानु। कि लक्ष्मण के उत्तर को देखते हुए भृगुवर का कोप बढ़ता जा रहा है। बढ़त देख जल समवचन, और ऐसे लग रहा है जैसे यज्ञ में आहुति की तरह, घी की आहुति की तरह वो क्रोध और बढ़ता जा रहा है। लक्ष्मण जो जो बोलते जा रहे हैं उसी प्रकार परशुराम का उसी तरह से क्रोध भी बढ़ता जा रहा है। और ये बात सोचकर उसमें जल के समान लक्ष्मण अपने वचन बोलते हैं, जिससे कि ये मामला थोड़ा शांत हो, ये जो क्रोध है ऋषि का, मुनि का जो क्रोध है वो शांत हो जाए। इसलिए राम अपने मृदु वचन बोलते हैं, ठीक है, जल के समान मृदु वचन बोलते हैं। ठीक है, तो इतना ही था, हमने अर्थ देख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ कठिनाई नहीं होगी। अगली क्लास में हम फिर से कुछ नया देखेंगे।
हम लोगों ने आज पढ़ा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें जो तुलसीदास कृत है ना, बहुत ही सुंदर लिखा है तुलसीदास ने। एक तरह से इसमें व्यंग्य हास्य का मिश्रण है। और मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यूपी लाइव 10 अगर आप यूज करते हैं ये कोड, तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर। तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको, इस कोड का यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। होमवर्क का यही है कि आप लोग इस पार्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनको खुद से करने का प्रयास करना, ठीक है। और दो चीज और, कौशिक किसका नाम है, कौशिक किसके लिए कहा गया है, और दूसरी बात, कुम्हड़ बतिया, इस वाले मुहावरे का आप लोग अपने घर में पता करना कि ये मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप प्लान लेना चाहें तो ये 36 महीने का प्लान है, ये 24 महीने का प्लान है, 18 महीने का प्लान है, 48 महीने का प्लान है, मतलब 4 साल का। अगर आप क्लास 10th में तो आप 2 साल का प्लान ले सकते हैं। 24 महीने का प्लान 25,000 में, 18 महीने का प्लान 20,000 में, 6 महीने का प्लान 10,000 में, और 1 महीने का प्लान आप 3,000 में ले सकते हैं। और अगर आपको इसके बाद इन प्लान्स पे 10% का छूट चाहिए तो आप मेरा कोड यूपी लाइव 10 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या क्या एडवांटेज, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी बैच कोर्स प्लस ज्वाइन करने पे, आपको यहाँ से दिख रहा है, आप देख सकते हैं। क्रिएटिव कॉर्नर जो कि अभी चल रहा है, तो आपको ये भी कंपलसरी उसी में आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, ठीक है। पढ़ने को इसमें बहुत सारी नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, जैसे रोबोटिक है, मैजिक है ना, पाइथन प्रोग्रामिंग है, और भी बहुत सारी चीज़ें। बैच चल रहे हैं उनका कुछ डिटेल है, क्लास 9th और 10th दोनों बैच चल रहे हैं। तो आपका अगर आपका मन करे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा कोड यूज करेंगे यूपी लाइव 10, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हैं यूपी लाइव 10। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी मेरा कोई दूसरा कोर्स फिर से आए तो आपको उसकी सूचना मिल जाए, उसकी जानकारी मिल जाए। और अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड्रॉयड से और एप्पल स्टोर से, दोनों जगह से आप पा सकते हैं, ठीक है। गूगल प्ले और एप्पल दोनों जगह आपको ये ऐप उपलब्ध है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर, ठीक है।